Hello students, welcome back to Excel Academic Venture. I hope all of you are doing fine. Okay, today we are going to read the chapter trigonometric ratios. Okay, we will read 6 trigonometric ratios, and this chapter will constitute of the triangle, right angle triangle. Okay, so only that triangle will exist because we will have a 90 degree, okay, in that triangle, and as well as the opposite of 90 degree will be the hypotenuse of the triangle, as well as we will know what perpendicular is and what base is. Okay, according to that we will frame formulas for different type of ratios, trigonometric ratios actually. Okay, so I suggest you to go through this video thoroughly, be a little bit mindful. If you find any trouble in this video, then let me know in the comment section, as well as you can also notify us through WhatsApp, as well as you can tell me through Zoom class also. Okay बच्चों, तो बच्चों आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ठीक है। कितने तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं? 6, ठीक है। सबसे पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा, छठा कॉसेक थीटा। अब आप बोलोगे कि ये क्या है? ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, और ट्रिग्नोमेट्री हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल में एग्जिस्ट करता है। सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। द ट्रायंगल राइट इज राइट एंगल एट बी। ओके, तो मुझे बताओ अभी परपेंडिकुलर कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा? अच्छा, हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट रहता है हमेशा, 90 डिग्री का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं, ठीक है। एंगल कहां पे रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि परपेंडिकुलर और बेस कहां कहां पे रहेंगे, ठीक है। सपोज एंगल यहां पे हुआ तो उसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर है और जो बचा हुआ साइड है वो बेस है, ठीक। सपोज कंसीडर करो यहां पे है थीटा, तो उसका ऑपोजिट ये वाला है ए बी, तो ए बी विल बी परपेंडिकुलर एंड साइड कंटेनिंग बोथ द एंगल्स और द रिमेनिंग साइड, रेसिडुअल साइड इज कॉल्ड बेस, ठीक है। साइन ऑफ एंगल थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन ऑफ थीटा, एंगल थीटा मतलब ये एंगल सी, इसको आप साइन थीटा की जगह साइन सी भी लिख सकते हो क्योंकि सी एंगल है ना ये। कॉस सी भी लिख सकते हो, टैन सी भी लिख सकते हो, कॉट सी, सेक सी और कॉसेक सी भी लिख सकते हो। कॉस सी क्या होगा? कॉस सी होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, टैन थीटा क्या होगा? न परपेंडिकुलर बाई बेस। कॉट थीटा क्या होगा? बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो ये पी बाई बी है, मतलब ये 1 बाई होगा तो कितना होगा? पी बी बाई बी होगा। सिमिलरली सेक सी या फिर सेक थीटा विल बी कॉस का उल्टा मतलब एच बाई बी। सिमिलरली कॉसेक थीटा क्या होगा? ना वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा, दैट मीन्स वो एच बाई पी हो जाएगा। ओके, तो ये अभी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? इस ट्रायंगल को कंसीडर करोगे तो पी बाई एच क्या होगा? पी बाई एच मतलब ए बी बाई ए सी। यहाँ पे सिमिलरली बेस क्या है? बी सी बाई ए सी। पी बाई बी मतलब ए बी बाई बी सी। बी बाई पी, बी क्या है? बी सी बाई ए बी। एच बाई बी क्या होगा? एच सी बाई बी सी। सिमिलरली एच बाई पी क्या होगा? एच सी बाई ए बी, ठीक है। ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पार्ट है, ठीक है। ये सब उनका मतलब ट्रायंगल वाइज नोटेशंस है। ओके, अच्छा, ये रेशियो है ना, सब रेशियो है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि given that tan A is equals to 4/3, find the other trigonometric ratios। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे ना, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ओके, और इसको यहाँ पे बी लेते हैं, यहाँ पे ए लेते हैं, यहाँ पे सी लेते हैं, ठीक है। ये एंगल
दिया है tan A ना, tan A मतलब ये वाला थीटा है, ठीक है। tan A दिया है 4/3। अच्छा, तो एग्जैक्टली tan A हमको क्या पता है, tan A विल बी इक्वल्स टू P/B। परपेंडिकुलर कौन सा है, BC होगा, बाई बेस क्या होगा, AB होगा। एंगल A ले रहे हो मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा ना, नहीं, BC बाई AB। अच्छा मुझे बताओ, ये इज इक्वल टू 4/3 है, गिवन है यहाँ पे। BC एग्जैक्टली 4 नहीं है और AB एग्जैक्टली 3 नहीं है, क्योंकि ये रेशियो है ना, तो एग्जैक्टली बाई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, लेट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल बी x। तो BC कितना होगा, 4x होगा, एंड AB कितना होगा, 3x होगा। मतलब ये लेंथ बाई ये लेंथ, BC लेंथ बाई ये लेंथ इज इक्वल टू 4/3 है। इनका मतलब ये नहीं है कि BC का लेंथ 4 सेंटीमीटर है और AB का लेंथ 3 सेंटीमीटर, नहीं होगा, क्योंकि ये डिवीजन हो गया होगा, मतलब कट गया होगा, कटने के बाद जाके 4/3 जो कि मतलब अनडिवाइडेड फॉर्म में होकर रहेगा, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में होकर रहेगा, ठीक है। सो BC विल बी 4x एंड AB विल बी 3x। सो BC की जगह 4x लिख लो, AB की जगह 3x लिख लो। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा ना, AC का स्क्वायर विल बी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC क्या होगा ना, रूट ओवर ऑफ AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर क्या है 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, प्लस BC का स्क्वायर क्या है 4x स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर हो गया। AC इज इक्वल्स टू 25x स्क्वायर का रूट ओवर, ओके। दैट इम्प्लाइज AC कितना होगा 5x होगा, ठीक है। मतलब हाइपोटेन्यूस आप लोग का 5x निकल गया। अब हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है यहाँ पे, ठीक। हमको वही दिया ना कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, तो वह हम करेंगे। ओके, सबसे पहला चीज साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कौन सा है, BC बाय हाइपोटेन्यूस कौन सा है, AC। BC कितना है, BC तुम लोग का दिया है 4x, AC कितना निकला है 5x, तो विच इज इक्वल टू 4/5। tan को छोड़ के बाकी सबका निकालना है, ठीक है। cos थीटा, cos थीटा मतलब B/H मतलब AB बाई H मतलब AC। AB कितना है, AB है 3x/5x जो कि होगा 3/5। तो थर्ड बिट tan थीटा तो हमारा निकल गया है, अभी क्या निकालेंगे cot थीटा। cot थीटा निकालने का जरूरत नहीं है, विच इज 1/tan थीटा। 1/tan थीटा कितना होगा 3/4 हो जाएगा। या फिर cot थीटा क्या दे सकते हो, B/P मतलब AB बाई BC which is 3x/4x which is also 3/4, ठीक है। सेम ही आंसर निकला है। बिट 4 sec थीटा मतलब 1/cos है, 1/cos है मतलब ये 3/5 है, मतलब ये 5/3 हो जाएगा। सिमिलरली फिफ्थ वाला cos sec थीटा, साइन का उल्टा है, P/H है, ये H/P है, दैट मीन्स साइन का उल्टा करेंगे तो ये 5/4 हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चों अच्छा, एक क्वेश्चन हमको दिया है, सपोज एक क्वेश्चन हमको दिया है कि इन ए राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, if tan A is equals to 1, then verify that, क्या वेरीफाई करना है, 2 sin A into cos A is equals to 1, ये वेरीफाई करना है। कैसे होगा ये, इसका आंसर लिखो। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट B मतलब ये B होगा, इसको A दे दो, इसको C दे दो, ओके। tan A इज इक्वल टू 1 है, tan A इज इक्वल टू 1 है, tan A क्या लिखते हो P/B, ओके। A एंगल लिया है मतलब ये होगा थीटा, तो P कौन सा होगा, उसका अपोजिट वाला मतलब BC होगा P, तो BC लिख लिए बाई P क्या होगा, तो P/B ना, P निकल गया BC मतलब इसके एंगल का अपोजिट है ये, तो थीटा के अपोजिट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगा, तो बेस कौन सा रहेगा AB, तो P/B हो गया। तो BC बाई AB इज इक्वल्स टू 1, दैट इम्प्लाइज BC इज इक्वल्स टू 1x मतलब x एंड AB इज इक्वल टू x हो जाएगा ना, नहीं, क्योंकि 1:1 है, 1 का मतलब क्या है 1:1 है, तो हर एक का वैल्यू x और x हो जाएगा ना, नहीं। जैसे कि यहाँ पे 4/3 था तो 4x और 3x हो गया था, यहाँ पे 1/1 है तो मीन्स 1x into 1x, तो 1x और 1x
जो कि x वही होगा, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा ना, AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज AC कितना होगा, रूट ओवर ऑफ AB का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना होगा, वही x स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज AC क्या होगा ना, x स्क्वायर का बाहर होके आ जाएगा, दैट मीन्स रूट 2 इंटू एक्स हो जाएगा, x स्क्वायर का रूट ओवर होके बाहर आ जाएगा ना, खाली x बचेगा, ठीक है। तो यही है इसका वैल्यू। तो इसकी वैल्यू कितना आ गया, रूट 2x, ठीक है। उसके बाद पूछा क्या है, वेरीफाई करना पूछा है ना, 2 sin A इंटू कॉस A इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये x लिख लो, यहाँ पे x लिख लो, ये रूट 2x लिख लो, ओके। 2 sin A इंटू कॉस A, sin A इंटू कॉस A लिखो। sin A क्या होगा, P बाई एच, P क्या है, x है मतलब BC बाई एच क्या है, रूट 2x है, तो रूट 2x लिख लो, x कटा, तो sin A इज 1 बाई रूट 2। तो cos A क्या होगा, b बाई एच है, b कौन सा है, ये x बाई एक्स, ये क्या है रूट 2x, x कटा तो 1 बाई रूट 2। तो अब 2 इंटू साइन ए कितना था, 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2। ये रूट 2 इंटू रूट 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 इसके साथ कटेगा, तो आंसर आएगा 1। हेंस इट इज वेरीफाइड, 1 आया ना, क्लियर बच्चों। ओके, क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है तुम लोग की बुक में, वही हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है ना, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR plus QR is equal to 25 सेंटीमीटर एंड PQ is equal to 5 सेंटीमीटर। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल एट Q, तो ये Q है, ये P है, ये R दे दो, ओके। PR प्लस QR इज इक्वल 25, मतलब PR प्लस QR इज इक्वल 25। मान लो कि ये X है, तो ये कितना होगा, 25 माइनस X होगा ना, नहीं। सो लेट अस कंसिडर दैट PR इज X सेंटीमीटर, सो RQ कितना होगा, 25 माइनस एक्स, ओके। दोनों का सम है ना 25, ठीक है, तो इस हिसाब से ये 25 माइनस एक्स हुआ, ओके। नेक्स्ट हम लोग का दिया हुआ ना PQ इज 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर दिया है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या है ना, x का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर लिखे प्लस 5 का स्क्वायर होगा। तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 25। तो ये कितना हो गया ना, x 2x स्क्वायर, सॉरी ये दोनों तरफ से x स्क्वायर कटेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 50x इज इक्वल 625 प्लस 25 650, 0 0 कटा, तो x इक्वल्स टू 13 हो गया, x इक्वल टू 13 हो गया, तो दिस विल बी 13। सो दिस विल 28 माइनस x, सो PR इज 13 सेंटीमीटर, तो RQ कितना होगा, 25 माइनस 13 इज 12 सेंटीमीटर, ओके। और ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या निकालने बोला है, निकालने हमको बोला है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, कॉस P, टैन P। P एंगल थीटा है, ठीक है, तो साइन P क्या होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला RQ बाई हाइपोटेनस क्या है RP, ओके। तो RQ का वैल्यू क्या है, RQ का वैल्यू है 12 बाई RP का वैल्यू मतलब PR का वैल्यू कितना होगा 13, तो 12 बाई 13 होगा आंसर। सिमिलरली आप टैन P निकालोगे ना, कॉस P, सॉरी कॉस P मतलब B बाई एच, B क्या है, ये अगर थीटा है तो बेस ये होगा ना PQ बाई हाइपोटेनस कितना है RP, PQ है 5 बाई 13। सिमिलरली अगर टैन P निकालोगे तो कैसे निकलेगा, P मतलब RQ बाई B मतलब PQ इज इक्वल्स टू 12 बाई 5, ओके।
तो बच्चों इससे ये पता चल रहा है कि tan p का वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकता है। यहाँ पे देखो मेंशन है 12/5 है ना, तो मेंशन हो सकता है। हमारा ट्रू और फॉल्स में गिवन है क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1 विच इज फॉल्स, क्योंकि 1 से ज्यादा भी तो हो रहा है ना। ओके, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर का साइड ज्यादा बड़ा होगा बेस के कंपेरिजन में तो वो 1 से बड़ा ही होगा। ओके, नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड एंगल्स। हम लोग पहले स्टैंडर्ड एंगल्स पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू क्या क्या है, हम लोग उसको कैसे पुट करेंगे वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एंगल्स हम लोग का है पहले, सबसे पहले 0 डिग्री, फिर उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। 5 स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। ओके, इसके वैल्यूज को कैसे निकालते हैं वो देख लो, या फिर इसको मेमोराइज भी कर सकते हो। सबसे पहले साइन थीटा निकालोगे, सबसे इजी ट्रिक है, ये अलग सा ट्रिक है। वैल्यू कैसे निकालोगे ना, सबसे पहले 1 2 3 0 1 2 3 4 इस तरीके से अरेंज कर लेना। हर जगह by 4 by 4 by 4 by 4 by 4 कर लेना। ठीक है, जहां पे काट सकते हो काट लो। ओके, तो ये हो गया, 2 से काटो तो 2 हो गया। सबका रूट ओवर कर लो अभी, तो 0/4 0, 0 का रूट ओवर हो गया 0, तो साइन 0 का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। फिर 1/4 का रूट ओवर कितना होगा 1/2 होगा, तो साइन 30 का वैल्यू हुआ 1/2। 45 डिग्री, तो ये कितना हुआ, ये 1 है, ये 2 है नीचे में, तो 1/√2 हो गया साइन 45 का। 60 हो गया √3, 4 का रूट ओवर 2 हो जाएगा, ये 1 का रूट ओवर मतलब 1 ही होगा। ठीक है, ये हो गया साइन थीटा। कॉस थीटा कैसे करोगे ना, बस रिवर्स अरेंजमेंट कर लो, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 देखो। ठीक है, यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे √3/2, सिमिलरली यहाँ पे 1/√2, और ये वाला 1/2, और ये 0 जो हो गया यहाँ पे आ गया। ठीक है, और हम लोग पढ़ चुके हैं आइडेंटिटीज में, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज tan थीटा, तो tan थीटा कितना होगा 0/1 इज 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो 2 कटेगा, हो गया 1/√3, ये कटेगा, हो गया 1, ये हो जाएगा √3, सिमिलरली ये 1/0 हो गया इन्फिनिटी। तो अगर साइन कॉस tan निकल गया तो बाकी सब रेशियोज भी निकल सकता है ना, इजीली निकल सकता है। साइन का उल्टा है रेसिप्रोकल है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल है सेक, और tan का रेसिप्रोकल है कॉट, तो उस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट वर्जन में करते हैं। दिया है इफ tan a प्लस b इज इक्वल टू √3, tan a प्लस b √3 है, तो tan a प्लस b √3 का वैल्यू tan कौन सा है 60 डिग्री, तो इसको लिख सकते हो tan 60 डिग्री। सिमिलरली अब दिया है tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3, तो tan किसके वैल्यू का वैल्यू है 1/√3, कौन सा डिग्री का वैल्यू है, tan a माइनस b कैन रिटन एज tan 30 डिग्री, 30 डिग्री है ना। ठीक है, तो अब हम क्या, हमारा क्या हो जाएगा ना, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। tan दोनों तरफ से कटेगा नहीं, एक्चुअल में रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो ये a माइनस बी विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड कर लो, 1 + 2 कर लो, तो क्या हो जाएगा ना, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, तो b भी कटा, तो ये 2a इज इक्वल टू 90 एंड a इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, a निकल गया तुम्हारा 45 डिग्री। ओके, अच्छा, तो a प्लस बी कितना था 60 था ना, तो b कितना होगा 60 माइनस है, मतलब 60 माइनस 45 विच इज 15 डिग्री। तो हमारे क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया है कि a b से बड़ा होना चाहिए, b से बड़ा है, a का वैल्यू 40 डिग्री है, b का वैल्यू 15 डिग्री है, तो ऑब्वियसली बड़ा है, तो हमारा क्वेश्चन में जस्टिफाइड हो गया, हमारा आंसर भी निकल गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस एक है, वो भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अचानक से नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कैसे हुआ है ये सब चीज एनालाइज करो, इस वीडियो को अच्छे से देखो, थॉरली देखो, बार बार देखो। ठीक है, जहाँ पे नहीं समझ में आया मुझे जूम क्लास में भी बता सकते हो, या फिर यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द सेक्शन बिलो। ओके, सो फॉर टुडे आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू बच्चों।